दोस्तों नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। इस समय देश में एक फ़िल्म है और इस फिल्म की चर्चा पूरे देश में हो रही है और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस फिल्म की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रही है। जी हाँ, मेरा नाम मुझे लेने से पहले वो फिल्म आपके जहन में आ गई होगी और मैं कश्मीर फाइल की बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी मूवी है ये, आप तमाम लोगों ने इसको देखा भी होगा, लेकिन उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। एक तरफ हमारे पंत प्रधान भी इस फिल्म को देखने के लिए बोल रहे हैं। कई वीडियोज़ में आपने योगी जी को भी देखा होगा, उनकी आंखें नम थीं इस फिल्म को देखकर। और इस फिल्म में पूरा मामला जो है वो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ 1990 में, उस पूरे दृश्य को दिखाया गया है और जिसको देखने के बाद लोगों की आत्माएं रोने लगी। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है, क्या 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, क्या देश में वो कई लोगों के साथ लगातार नहीं हो रहा है? ऐसी चर्चा आज हम करने वाले हैं। और आप जो जिन्हें देख रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो भी उनके साथ बनाया था और बार बार वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इन्हें नॉलेज है और सभी तथ्यों पे ये प्रूफ के साथ बोलते हैं। तो ज्ञानी जी क्या कहेंगे? अभी कश्मीर फाइल मूवी रिलीज़ हुई है, बहुत चर्चा है, सोशल मीडिया में भी है और लोग कह रहे हैं इसको देख कर आना चाहिए आपको। क्या कहेंगे? एक विशेष वर्ग की बात इसमें की गई है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और फिर ये भी बताइए कि ऐसी तमाम फिल्में बनी हैं इन मुद्दों को लेकर, चाहे वो शुद्धा द राइजिंग हो, उड़ान मूवी है जिसको रिलीज़ ही नहीं होने दिया, तो ये तमाम चीज़ें हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो 1990 में इस घटना में जो भी लोग, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो दूसरी जातियों के और धर्मों के लोग थे, क्योंकि इसमें खाली एक तरफा दिखाया गया है। वहाँ बहुत सारे वो लोग भी उसमें मरे उस आतंकवादी हमले में, इस घटना का जिक्र है। सिख भी थे, दूसरे भी थे, तमाम लोग थे जो जिनकी डेथ हुई, उन सभी लोगों को, और वो महिलाएं तमाम जिनके साथ की कुछ अमानवीय जो हुए और जिस तरह से हुआ, तो उन सबको श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। और ये कि जो फिल्म ये जो बनी है, इसमें वो तकलीफ़ और दर्द तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, मानवीय दर्द है, मानवीय तकलीफ़ है, लेकिन वो पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। और जैसे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा, एक पिक्चर आई थी गदर, एक प्रेम कथा, जो भारत पाकिस्तान बंटवारे के उस घटना की उस दर्द को बयां करता था। लेकिन उस पिक्चर में वो तमाम पक्षों को भी दिखाया गया कि उसमें खाली जब कोई दंगा होता है, कोई घटना होती है, तो उसके पीछे कोई कारण होते हैं, और वो कारणों के बाद चाहे वो हो, तो उसके बाद तमाम दोनों तरफ के वो इनोसेंट लोग उसमें प्रभावित होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली वो लोग, एक पक्ष के लोग उसको दंगे वो करें, मगर उसमें आम जन, हर जाति का, हर धर्म का उसे इफ़ेक्ट होता है, महिलाएं इफ़ेक्ट होती हैं, तमाम लोग इफ़ेक्ट होते हैं और पूरा देश प्रभावित होता है। तो ये कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड पिक्चर है, जिसको कि सरकार, दुख की बात ये है कि सरकार इसको एक हथियार के रूप में इसको प्रमोट कर रही है। बहुत सारी फिल्में आई जिसमें सरकार का कोई दखल नहीं था और बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ों की फिल्में बनी हैं। कईयों का आप जो शुद्धा द राइजिंग, जिसको कि पिक्चर हॉलों ने लेने से ही मना कर दिया, लेकिन उसको अगर देख लें तो जो 5000 साल से इस देश में शूद्र या अछूत, अनटचेबल्स, जो आज भी जातिवाद की तकलीफ़ सह रहे हैं आज भी, क्योंकि परसों ही एक वहाँ पर उसमें राजस्थान में एक नौजवान को इसलिए मेघवाल की बात करेंगे, इसलिए मार दिया उसको क्योंकि वो मूछें रखता था ऊपर को और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, उसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा था। तो वहाँ दबंग जातियाँ जो हैं, वो जाति जो ऊंची कास्ट की जातियाँ हैं एक ही धर्म की, वो उन्होंने उसको चाकुओं से गुद करके मार दिया। कल की घटना है कि कल वहाँ पर कैथल में, हरियाणा में होली थी कल 18 तारीख को, और कल वहाँ पर वाल्मीकियों के ऊपर वो होली मना रहे थे, तो वहाँ पर राजपूतों ने हमला कर दिया। भाई ये तो किसी दूसरे धर्म के नहीं है, ये तो आप एक ही धर्म के हिंदू कहते हो, है ना। तो उस तरह से अभी तकलीफ़ ये है कि हमें जब पिक्चर देखते हैं तो हमें सब वर्गों को, सब जातियों को उस हिसाब से देखनी चाहिए कि भाई एक तो कि ये एक जाति की पिक्चर है, ये उसमें कश्मीरी हिंदू भी नहीं है, ये कश्मीरी पंडित हैं, ठीक है ना। तकलीफ़ इनकी भी वही है, लेकिन इनको सरकारों ने बहुत सारी मदद भी करी उस वक़्त, ऐसा नहीं है जैसा अभी बता रहे हैं। और ये उस घटना का एक तरह से वो था, रिवोल्ट था, या इस तरह का उस घटना का परिप्रेक्ष्य था कि जब ये 1984 के बाद से, ख़ास तौर पे जब हिंदुत्व का मामला चल रहा था और आडवाणी जी बीजेपी के अध्यक्ष बने और उन्होंने जो रथ यात्राएं वगैरह तमाम उसको निकालने के, जब पूरे देश में एक बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ और हिंदुत्व का मामला शुरू करा, तो उस समय 1990 आते आते वो इतना विशाल हो गया कि उसमें इंटरनेशनल शक्तियाँ भी उसमें शामिल हो गई, और जो कि कश्मीर पहले से डिस्प्यूटेड था।
तो उसमें वो विदेशी शक्ति ने, पाकिस्तान ने, उसमें जो आतंकवादियों को भेजा हुआ था, उन्होंने उस समय उसका फ़ायदा उठाया। और दूसरी बात ये कि मुझे समझ नहीं आता 1990 में घटना हुई, उस वक्त भी बीजेपी जो सरकार थी, बीजेपी की 85 सीटों के साथ उसमें समर्थन था। अच्छा, उसके बाद वो मोर्चे सरकारें गिरती चली गई, दूसरी बनती चली गई। 97 में जस्ट 7 साल के बाद, 97 से लेकर 2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की वो सरकार रही, एनडीए की सरकार रही, बीजेपी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। तो उन 6 वर्षों में भी इनको, बीजेपी को कर देना चाहिए था, अपने इन पंडितों को वहाँ पर कर देना चाहिए था, क्योंकि पावर थी, पूरी शक्ति थी। और उसी दौरान कारगिल युद्ध भी हुआ, ताकत थी, जीत थी, तो उस समय इनके लिए विशेष कुछ कर देना चाहिए था। ये 1990 की घटना है ज्ञानी जी, लेकिन हमारे देश में लगातार जो एक वर्ग है उस पर लगातार अत्याचार हुए हैं और उससे रिलेटेड कोई फिल्म भी आती है तो उस फिल्म को या तो इतना महत्व नहीं दिया जाता है या उस तरीके की पॉपुलैरिटी उसे नहीं मिल पाती है या उसको मीडिया उतना कवरेज नहीं मिल पाता है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें हम, सबसे ज़्यादा पीड़ित तो यही लोग रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके लिए? क्या एक तरीके से जो ये भेदभाव हो रहा है उन लोगों के लिए थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप तो सोशल वर्कर हैं, लगातार आप काम करते रहते हैं और इन तमाम पीड़ाओं को आपने देखा है करीब से। देखिए, सवाल इस बात का है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये जो मूवी है, जो एक है, अपने आप में एक विशेष रूप से बना दिया। हमारे आर्टिकल 15 पिक्चर आई, उसका इतना विरोध किया गया, कन्नी सेना ने किया, उसको हॉलों पे नहीं चलने दिया। प्लस हमारी कई सारी फिल्में हैं जिनको कि इन्होंने सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया, तो लेकिन उनको फिल्म हॉल ने नहीं दिखाया, ना उनको जगह दी उस पर दिखाने की। और अभी जो वो पिक्चर आई थी, उसकी साउथ की जो पिक्चर आई थी अभी जो आदिवासियों की समस्या पर थी, जय भीम, उस पिक्चर को भी ऑनलाइन ही दिखाया गया, उसको भी वैसे नहीं किया, जबकि ऑनलाइन इतना वो मिला, उसके बाद भी विरोध किया। अब सवाल इस बात का है कि उस समय किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मंत्री ने, किसी ने भी इस तरह से नहीं कहा कि भाई ये जो तथ्य हैं बिल्कुल सही हैं, हमारी नज़र में नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस पिक्चर में ये बोल के कि ये तो तथ्य साथ छुपाए गए, ये तो इस पिक्चर से ही पता चले हैं। पूरे देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी जो जितनी भी एजेंसियाँ हैं, उन सब का घोर अपमान है। क्योंकि अगर आपको पास सरकार, भारत सरकार के पास ये नहीं है, अगर ये रिपोर्ट नहीं है कि ये तथ्य नहीं है, तो उसके पास डायरेक्ट फिल्म डायरेक्टर के पास कैसे आ गए? तो ये बड़ी अजीब बात है। और इसका मतलब ये है कि इस देश में सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक लड़ाई को, शक्ति को, उसको बढ़ावा देने की एक बात है। और कहीं ना कहीं ये 2024 के चुनाव से जाकर के मिलता है कि 2024 में ऐसी माहौल बना दिया जाए देश में कि एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर दिया जाए कि जिससे कि जो हमें खतरा लग रहा है बार बार कि इस देश में चुनाव आगे होंगे या नहीं होंगे, जो लोगों के दिमाग में जा रही है, तो ये उस तरह से तो रोक नहीं सकते, संविधान अभी है, उस तरह से कर नहीं सकते डेमोक्रेटिक सिस्टम से कि ये लोगों के वोट के अधिकार खत्म कर दें, चुनाव ना लड़ने दें और अपने आप को इकट्ठा कर लें। तो एक इमरजेंसी, एक वो है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, देश में गृह युद्ध हो जाए, आपस में लड़ मरें लोग, और ये उसको बंद कर दें। क्योंकि अभी एक रिपोर्टें आई हैं कि इन्होंने विदेशी जो कर्जा हो गया है वो $1 मिलियन में हो गया है, उसका इनके पास महीने का ब्याज चुकाने के भी पैसे नहीं है। और अभी परसों नरसों इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कि 48.5% टैक्स कलेक्शन अभी तक का सबसे ज़्यादा, मतलब टैक्स लिए जा रहे हैं दबा के सरकार, जनता पे इतना टैक्स का बोझ डाल दिया है कि टैक्स के पैसों से टैक्स ही पैसे आ रहे हैं, बाकी और कहीं से कोई पैसे का, इंडस्ट्री का, दूसरी चीज़ों का जो सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता था, पैसा मुनाफे आते थे, दूसरे उससे आते थे, विदेशी पैसा आता था, दूसरी चीज़ें आती थी, चारों तरफ से बंद है, व्यापार ठप्प है, सारी चीज़ें खत्म है, हर मोर्चे पे सरकार फेल है। रोजगार देने के मोर्चे पे जब व्यापारी नहीं चलेंगे, नए नए उद्योग नहीं लगेंगे, हैं, आगे काम नहीं बढ़ेगा, तो फिर जीडीपी गिरेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो उन सब चीज़ों ध्यान हटा करके ये निजीकरण को प्रमोट करना चाहते हैं। और अभी एक और आया है कि एक घटना की इन्होंने लैंड मोनेटाइजेशन एक बोर्ड बनाया है कि इधर सबको लड़वा के, इस तरफ ध्यान भटका करके ये उधर अपना उसको देश की ज़मीन को बेचना चाहते हैं विदेशी शक्तियों को, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं, ज़मीनें छीनेंगे ये। अभी इस तरह से 3 ये किसान बिल वापस हुए, उधर से मोनेटाइजेशन जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं, इसमें विरोध ना हो, उनको ये बेच देंगे विदेशियों को, गुलामियों को सामने ला रहे हैं। तो सवाल इस बात का, खतरे बहुत बड़े हैं। अब सवाल एक ही जाति को लेकर के क्यों कर रहे हो भाई? सब पे अत्याचार हुए हैं, हम तो 5000 साल से भुगत रहे हैं, आज भी भुगत रहे हैं, रोज़ भुगत रहे हैं, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। और जबकि SC/ST एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी का मर्डर हो, किसी SC/ST का दबंग के हाथों, या किसी महिला का रेप करके उसको मार दिया जाए, तो उसको रिहेबिलिटेट करना है, उसको घर देना है, ज़मीनें देनी है, लेकिन आज तक नहीं दी, हमें रिहेबिलिटेट नहीं किया। अभी ये जो हाथरस कांड था, उस पर कितनी दर्दनाक, कितने तरीके से रोका गया लोगों को जाने को, मीडिया को रोका गया कितने दबंगाई तरीके से, तो उसमें कोई दूसरी धर्म का तो आदमी नहीं था।
हमें हिंदू कह करके तुम्हें रोज़ पीटते हो, हमें हिंदू बना के, और तुम रोज़ पीटते हो। और जब इस तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाना हो तो हमारे लोग, कि मैं खास तौर पे संदेश दूंगा, हमारे लोग जाकर के हिंदू बन के वहाँ लड़ने को तैयार बैठ जाते हैं, और वो इनके हिंदू को बचाने के चक्कर में लग जाते हैं। हम भी हिंदू हैं, मैं कहना चाह रहा था भाई हम भी हिंदू हैं, क्योंकि धर्म में लिखते हैं, मगर हम कौन से हिंदू हैं कि जब आपके सब ठीक चल रहा हो तो हमें मंदिर में मत जाने दो, हमें आप पानी मत लेने दो, हमें आप कच्चे रखो 20-20, 30-30 साल, हमें पक्की नौकरियां मत दो, इस देश में ज़मीन का बंटवारा मत करो, इस देश में हमारी भागीदारी जीरो हो, हम उस तरह के। और जब तुम्हें किसी दूसरे धर्म के उससे लड़वाना हो तो तुम इस तरह का प्रोपगंडा करो कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, फलाना धर्म। हमारा सनातन धर्म नहीं है, हमारा आदि धर्म है, आदि वाल्मीकि धर्म, जो कि आदिवासियों का धर्म है, इस देश के जो पहले मूल निवासी, जो पहले प्रथम थे। तो ये जो कश्मीर है आज, ये हमारे संबर, हमारे दैत्यराज संबर से छीना हुआ है। जो हमारे आदिवासी संबर थे, ये पूरे तमाम, ये यहाँ से कश्मीर से लेकर के हिमाचल और ये सिक्किम तक तमाम, आज भी सिक्किम में वहाँ पर जितनी पहाड़ी इलाका है सबका संबर, किरात जाति, आज भी किरातेश्वर मंदिर है किरातेश्वर का वहाँ पर सिक्किम में, और जगह जगह पे किरात जाति जो हमारी मूल जाति है, आदिवासी जाति, उसको इन आर्यंस ने हराया था। इन्होंने तो कत्लेआम किया था, उस समय तो क्या होगा। तो हम तो 5000 साल से भुगत रहे हैं ना इनके कत्लेआम को। तो अभी सवाल इस बात का है कि किसी भी तरह के दंगे काम विरोध करते हैं, किसी भी तरह का एट्रोसिटी, किसी भी तरह का कोई जघन्य अपराध महिलाओं पे, आदमियों पे, उनका किसी भी तरह का नुकसान हो, जाल माल का, हम उसकी निंदा करते हैं। मगर हम ये कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह के उन्माद को रोके। जो कि वहाँ फिल्म हॉल में वो लोग जा रहे हैं तो पहले ही वहाँ लोग खड़े हैं 5, 7, 10 जो वो भाषण दे रहे हैं, उग्र भाषण दे रहे हैं, भड़काने वाले भाषण दे रहे हैं, एक धर्म के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। भाई सरकार कहाँ है, पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है। 1990 में हुआ, कश्मीर में हुआ ना, तो उन लोगों को जिन्होंने करा उनको पकड़ के जेल में डालो, फांसियाँ लगाओ, उनको आप ट्रायल करो, सब कुछ करो। और जो लोग विस्थापित हुए थे उनको वैसे भी नौकरी सब कुछ दिया गया, लेकिन अब भी कम पड़ रहा है तो उनको ज़मीनें दे दो, सब कुछ दे दो। सरकार आज आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, और फिर भी आप भड़का रहे हो। तो मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ कि जो अभी हो रहा है, जो खुलेआम, चाहे उसके हिजाब के मामले में हो, चाहे हमारा इसके कश्मीर फाइल के मामले पे हो, पब्लिक क्यों आ रही है मैदान में, पब्लिक क्यों भड़क रही है, क्यों लड़ने की बात कर रही है, पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो पुलिस प्रशासन उसकी जांच करे, उसको कोर्ट में ले जाए, न्यायालय उसको तय करे। आप कौन होते हो, जनता कौन होती है। जो जनता कर रहे हैं तो ये जनता नहीं है, देश के कानून में उनका विश्वास नहीं है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। जो लोग भी भड़का रहे हैं, खुलेआम भड़का रहे हैं, और सरकार मूक दर्शक बन के बैठी है। और सबसे खतरनाक बात तो ये आई है कि सरकारी महकमों में छुट्टी करवा के सरकारी कर्मचारियों को पिक्चर के लिए फ्री टिकट दे करके भेजे जा रहे हैं। ये क्या चाहते हैं, क्या कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना ये करना चाहते हैं, इस देश में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। तो अभी सवाल ये है कि कश्मीर फाइल एक फ़िल्म है, एक मूवी है, और उसमें जो एक तरफा तथ्य दिखाए गए हैं, और इसको ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और किसी ना किसी पॉलिटिकल दल ने इसको अपने फ़ायदे के लिए इसको आगे किया है। एक वो जो अनुपम खेर हीरो हैं, जब 90 की घटना हो रही थी वो कश्मीर में थे ही नहीं, उनके परिवार बहुत साल पहले वहाँ गए थे, और जब वो 89-90 में तो राम लखन और फलाने पता नहीं कौन कौन सी कर्मा अर्मा फिल्में बना रहे थे मुंबई में, उनको तो उस दर्द का पता भी नहीं जो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं वहाँ पर। और जो सबसे बड़ी बात, मीडिया, जो खतरनाक मीडिया गले लग करके ड्रामे कर रहा है वहाँ पर बैठ करके, और वहाँ पर वो सब उस तरह दिखा रहा है, तो वो इस देश को तोड़ने की एक बहुत बड़ी खतरनाक साजिश है। और यहाँ तक कि पहली बार किसी खुले मंच के ऊपर किसी फिल्म डायरेक्टर ने या किसी भी व्यक्ति ने, भारत के नागरिक ने ये कहा कि पंडितों को अलग देश दे दो। जबकि पंजाब में कोई भी छोटी मोटी बात भी होती थी, खालिस्तानी है, फलाना है, ये डिकड़ा है, किसान मोर्चा हुआ तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तो खालिस्तानी समर्थक हैं, फलाने समर्थक हैं। और एक आदमी वहाँ पर मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे बोल रहा है कि पंडितों को अलग अलग देश दे दो, उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो रहा है, कोई देशद्रोह का केस नहीं हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये सरकार ये करवाना चाहती है। और हमारे लोगों को, वाल्मीकि समाज और खासकर SC ST OBC को, इन समाजों को बिल्कुल सतर्क रहना। और ऐसा नहीं है इस देश के OBC को तकलीफ नहीं है। सर छोटू राम जी ने इस देश के जो OBC थे उनकी ज़मीनें छुड़वाईं, नहीं तो उनकी ज़मीनें भी, वो भी गुलाम थे पूरी तरह से। जब ज़मीनें उनको मिली तभी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। जब सरकारी महकमे थे, उनको नौकरियां मिली सरकारी महकमों में, चाहे OBC के किसी भी समाज के हों, तभी जा कर के उनकी उन्नति हुई। और इन्होंने वही उन OBC को उधर धर्म में झोंक दिया, उधर धर्म में झोंक करके दंगे करवा रहे हैं, और उधर उनकी नौकरियां निजीकरण के माध्यम से छीन रहे हैं। उधर लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन बना के उनकी ज़मीनों को छीनने की साजिश है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग लगातार इस समाज में, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, जिनके ऊपर लगातार जाति के नाम पर आक्रमण हो रहे हैं, धर्म के नाम पर हो रहे हैं, भाषा के नाम पर हो रहे हैं, गरीबी के नाम पर हो रहे हैं, उनके लिए तो सरकार कुछ नहीं कर रही। जो 30 साल 35 साल पुराना मामला है, और जो कि सेटल हो चुके हैं, कश्मीरी सेटल हो चुके हैं। और दूसरा, नहीं भी हुए तो आपकी सरकार है, जाके दे दो भाई,
उनको ले जाओ, चलो हम भी चलते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मैं तब जाऊँगा कि वो कश्मीरी पंडित ना कह के कश्मीरी हिंदू कहेंगे, तो भाई जब ही जाएंगे हम, क्योंकि एक जाति के लिए तो हम काम करेंगे नहीं। हमारा संविधान का पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। तो बाबा साहब ने जब हम भारत के लोग हमें कहा है, तो वो कहें कि हम भारत के लोग, हमारे पर अत्याचार हुआ था। वो ना भारत के लोग कह रहे हैं, ना अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, वो खाली और एक जाति का नाम ले रहे हैं। तो हम सरकार से हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि सरकार उनकी मदद करे, और ये जो तमाम अनुवादी उपद्रवी जो सोशल मीडिया पे इस तरह के भड़काऊ भाषण डाल रहे हैं या मारने काटने की बात, इनके खिलाफ तुरंत हो इनको आइडेंटिफाई करके जेलों में डाला जाए और देशद्रोह का केस इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, ये हम करना चाहते हैं। ठीक। तो दोस्तों ये अशोक अज्ञानी जी थे। एक आपने लाइनें ज़रूर आपने सुनी होंगी और बड़ा प्यारा दुआ था, जिसके ना निकले फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो स्पष्ट है कि जिन लोगों का दर्द है, और ये लोग तो काफ़ी सालों से, हज़ारों सालों से इस दर्द को सह रहे हैं, तो उनको इन कश्मीरी पंडितों का भी दर्द इनके जहन में है। वो उस दर्द को समझ सकते हैं कि किस दर्द में और किस भीषण त्रासदी उनके साथ 1990 में हुई होगी, क्योंकि इनके साथ ऐसी त्रासदियाँ तो हर महीने, हर हफ्ते, हर साल होती रहती हैं, और बड़े बड़े कांड आप देखते होंगे पूरे देश में होते रहते हैं। तो दोस्तों इस खबर को आप कमेंट ज़रूर दें और अपनी राय ज़रूर रखें कि आप क्या सोचते हैं इस पूरी वार्ता के बारे में। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।